जी बच्चों, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास में एक पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो होते हैं उनमें से एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे होते हैं, यानी कि वो फॉर्म को छोड़ करके, पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ करके जा रहे होते हैं। और अब जाते समय हमें इस चैप्टर के अंदर क्या कंसीडर करना है कि जाते समय रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स रिटायरिंग पार्टनर। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो उसकी एक फेयरवेल की जाती है ना, कि आप इतने साल हमारे साथ में रहे, हमने आपके साथ में काम किया। ठीक इसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो फेयरवेल दे रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने ये बात बोली कि वो पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो फेयरवेल दे रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं, अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ठीक करता हूं। सर, रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को फेयरवेल नहीं देंगे, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फेयरवेल देंगे, पार्टी देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर थे और 3 में से Z जो है वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट पे Z का शेयर जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास में? X और Y के पास में। तो इससे X और Y को क्या होगा बच्चों? गेन होगा। अब इस गेन को लेने की वजह से वो उसको क्या देंगे? पार्टी देंगे। पार्टी देंगे का क्या मतलब है? जो उसने, पर्सन ने जो रिटायर होकर के जा रहा है, उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया है और उस शेयर को किसी और ने ग्रैब कर लिया है। अब ये जब पर्सन ग्रैब कर लेता है तो ये होती है गेनिंग पार्टनर्स। अब गेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जो रिटायर होकर के जा रहा है। अच्छा, अब इस तरीके से हमारे को सारी कैलकुलेशंस करनी है कि यही कॉन्सेप्ट हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे पूरे चैप्टर के। ठीक है, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर जो है वो रिटायर होकर के जा रहा है और जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, यही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अच्छा जी, तो क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट क्या बोलता है? वेन एवर पढ़ लेते हैं, जो बातें मैंने बोली हैं उसको यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। वेन एवर ए पार्टनर रिटायर, the continuing partners gain, so they arrange for the amount to be paid to discharge the claim of retiring partner। यानी कि जैसे मैंने अभी बोला कि भाई वो पार्टी देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या, उसके लिए जितने भी नेसेसरी अमाउंट है वो अरेंज करके देंगे। ओके सर। ऑन रिटायरमेंट, on retirement of a partner, it is required to reevaluate the asset and liability just as in the case of admission। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? just as in the case of admission। that means जैसे आपने एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, आपने एडमिशन के टाइम पे ये देखा था कि हमारे एसेट्स की लायबिलिटी क्या इंक्रीज हो रही है और क्या डिक्रीज हो रही है, और कौन से अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं या फिर कौन सी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक उसी तरीके से, मतलब कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाएंगे। यानी कि जाते समय हम चेक करेंगे कि हमारे पास में ये जो क्या नाम है, नई पार्टनरशिप फॉर्म बनने के लिए आ रही है, उसके पास में क्या एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यूज को हम रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो भी नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, नई पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी, पुराने पार्टनर से ही बनेगी, चाहे उसमें 2 पार्टनर्स पुराने भी होंगे, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके वो चेक करेंगे ना कि हमारी बैलेंस शीट में क्या वैल्यूज लिखी जा रही हैं और क्या ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। इसलिए हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस आएंगे। अब ये जो एसेट्स थे ये कब के थे? जब हमारा पुराना साथी हमारे साथ में था, जब हमारा पुराना साथी हमारे साथ में था, है ना। तो ये तब के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं।
आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके रीवैल्यूएशंस पे जितने भी प्रॉफिट या लॉसेज हो हमें पुराने पार्टनर के साथ मिल करके शेयर करनी चाहिए? यस, एग्जैक्टली। तो सर रूल क्या कहते हैं? रूल ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कुछ प्रॉफिट या लॉसेज आएंगे, वो प्रॉफिट और लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे कहां पे सर? वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए जो हमारे को समझ में भी आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पुराने रिजर्व्स होते हैं या पुराने लॉस टू डेट्स होते हैं या फिर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एसेट साइड पे लिखे हुए होते हैं या फिर लिखा हुआ होता है हमारे पास में क्या कोई किसी भी तरीके का ऐसा एसेट जिसको कि हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे थे, जैसे P&L का बैलेंस भी हो सकता है, एक्युमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं प्रॉफिट्स की जगह। तो इन सब के ऊपर किसका अधिकार होता है? यानी कि जिस जिस चीज से हमारी पार्टनर्स कैपिटल इफेक्ट होती है, पार्टनर कैपिटल किस किस चीज से इफेक्ट होती है? सर सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल इफेक्ट होती है जनरल रिजर्व से, P&L प्रॉफिट से या लॉसेस से, लॉस टू डेट से, ठीक है सर, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से। ठीक है, ये चीजें जो डायरेक्टली बैलेंस शीट से, हमने देखा था एडमिशन चैप्टर के अंदर, जो डायरेक्टली बैलेंस शीट से कहां जाती हैं डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, उन्हीं बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज वो तो रिवैल्यूएट होंगी कहां पे? वो तो रिवैल्यूएट होंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, उनका खिताब कहां रखा जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हिसाब किताब वहां रखा जाएगा। लेकिन जो हमारे पास में जनरल रिजर्व है, P&L है, लॉस टू डेट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स है, इनको हम कहां लेकर के जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर के जाते हैं। तो सर इन सब का इफेक्ट कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन से पार्टनर? नए पार्टनर या पुराने पार्टनर? सर जब ये चीजें लिखी गई थी बैलेंस शीट में तो पुराना साथी भी साथ में था, तो ये सब पुराने पार्टनर्स के साथ में शेयर किए जाएंगे, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेज हो। यानी कि चाहे क्या नाम है हमारे जनरल रिजर्व हो या फिर लॉस टू डेट हो या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो या फिर कोई भी हमारे पास में प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो, ये सारी की सारी चीजें कहां? ओल्ड पार्टनर के साथ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद सिर्फ जनरल रिजर्व के बारे में लिखा हुआ है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट इज टू बी credited to partners capital account in old profit sharing ratio। यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ है जनरल रिजर्व और P&L के बैलेंस में, और मैंने आपको क्या बता दिया सर? लॉस टू डेट भी बता दिया, मैंने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बता दिए, मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर भी बता दिए। जो एसेट साइड पे आते हैं उनके लिए भी ऑब्लिगेशन किसकी होगी सर? ओल्ड पार्टनर्स की होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होगी। चलिए ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई हमारे को। आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं करना हम लोगों ने। देखो क्या लिखा हुआ है, P, Q एंड R जिनकी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:3:2, उनमें से Q जो था वो रिटायर हो गया और उसने सरेंडर कर दिया 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ P एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ R। ठीक है जी, Q भाई साहब चले गए, तो Q भाई साहब का शेयर कितना था? उन्होंने अपना शेयर कुछ किसको दे दिया? एक पार्टनर को, कुछ दूसरे पार्टनर को। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास में Q भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे Q भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, है ना? Q भाई साहब रिटायर हो रहे हैं और उनका शेयर कितना था सर? 4 और 3 7 और 9, तो ये इनका शेयर था सर 3/9। इसमें से ये क्या करेंगे सर? 1/9 दे देंगे, 1/9 दे देंगे इन फेवर ऑफ P, ये P को चला जाएगा। और रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास में? रिमेनिंग क्या बच गया? रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? 8/9। इसमें से 8/9 किसको चला जाएगा? R को। देखिए कितने धीरे धीरे आ रहे हैं, बाकी सारे लोग भी अब ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इस तरीके से जाएगा। बेटा वर्ड के ऊपर ध्यान देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Q रिटायर एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/9 उसने P को दे दिया।
अपने शेयर का जितना शेयर उसका था उसका 1/9 पी को दे दिया। लैंग्वेज के साथ में ध्यान रखना थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाऊंगा इसी की तरह लगेगा लेकिन कुछ और लिखा है वहां। ठीक है सर, तो अब अगर मैं शेयरिंग करता हूं, अगर मैं निकालता हूं सर शेयर टू पी, अगर मैं निकालता हूं शेयर टू पी और शेयर टू क्यू यानी कि न्यू शेयर, ठीक है ना, हमारे पास में मतलब कितना कितना इसको मिलेगा, तो सर शेयर ऑफ पी होगा 3/9 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 1/9 और 3/9 का 8/9। ठीक सर, अब ये कितनी वैल्यूज आ जाती हैं, ये आ जाता है सर 3/81 और ये आ जाता है 24/81। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास में, तो इन दोनों के पास में कितना कितना आ गया 39:42, 39:42, यानी कि आप ये कह सकते हैं 13:14। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, XYZ पार्टनर थे इन PSR, XYZ हैविंग PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे अरे अरे, पार्टनर्स देखते देखते PSR भी मेरे को नाम दिखाई लगे, मेरे को लगा कि XYZ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और PSR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका मतलब। तो XYZ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी सर 4:3:2, वही वाली है। ठीक है जी, वाई रिटायर हो गया, उसने सरेंडर कर दिया 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। यहाँ क्या लिखा है, वहां लिखा था ऑफ हिज शेयर, यहाँ लिखा फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर में से डायरेक्टली किसको, दूसरे को दे दिया 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड। अब इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो हमें क्या पता लगता है, हमारे को पता लगता है कि जितना उसका शेयर था, उसका शेयर कितना था 3/9, 3/9 में से 1/9 दे दिया और रिमेनिंग क्या रह गया सर 2/9, यानी कि अब वो अपने शेयर का मल्टीप्लीकेशन नहीं दे रहा, वो क्या कह रहा है कि इतना मेरे पास इतना था, इतना मैंने आपको दे दिया, इतना मैंने आपको दे दिया। ठीक है जी, अपने शेयर का इतना परसेंट दे दिया, ये पहले वाले में लिखा होता ऑफ वाले में, और यहां लिखा हुआ है क्या फ्रॉम, इसका मतलब डायरेक्टली। अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, एक्स का शेयर और वाई का शेयर। भाई एक्स को कितना मिला और जेड को, सॉरी वाई तो जा ही रहा है ना, जेड को कितना मिला, जेड का शेयर, ठीक है ना, वाई तो जा ही रहा है। तो हमारे पास में पुराना कितना था एक्स का 4/9 और इन भाई साहब का जेड का था 2/9। ओके सर, अच्छा अब इनको मिल कितना जाएगा, जितना इतना मिल जाएगा उतना इसमें प्लस हो जाएगा, उतना उतना इसमें प्लस हो जाएगा 1/9। अब 1/9 उसको मिल रहा है, हमने 1/9 यहाँ पे कर दिया और प्लस रह क्या गया सर 2/9, क्योंकि 3/9 था ना, नीचे तो 9 था। ठीक है, तो 1/9 और रिमेनिंग क्या रह गया सर 2/9। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, हमारे पास में ये आ गया सर 5/9 और अपना 4/9, तो उनको कितना कितना मिला जी, न्यू रेशियो उनकी कितनी हो गई 5:4। अच्छा जी, अब इसके बाद में हमारे पास में है क्या सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, इस चीज को आप ध्यान में समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास में दो तरीके की गुडविल है सर, हमारे पास में दो तरीके की गुडविल है। नंबर 1 तो कौन सी गुडविल है, जो मेरी बैलेंस शीट में दिख रही है, यानी कि ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल क्या होता है सर, ओल्ड गुडविल वो वाली गुडविल होती है जिसको कि हमने पैसे देकर के परचेज किया होता है, बैलेंस शीट में वही वाली गुडविल आती है, ओल्ड गुडविल। ठीक है, और एक है हमारे पास में जो हमने इवेल्युएट किया है, अपना वैल्यूएशन किया हमने कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सर किसको कितना, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म की जो है वो गुडविल कितनी थी। दो तरह की गुडविल है, एक तो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली और एक एडजस्टमेंट में, जो कि वैल्यूएशन के अंदर से हमें पता लगेगी कि हमने वैल्यूएट किया। अब हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो, वैल्यूएट की हुई हो, या फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़े ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। ओके, ठीक है सर। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी अगर ओल्ड गुडविल होगी जो कि ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, अपने मन से पूछो कि ये गुडविल जो थी
ये कब की थी सर? ये तब की थी जब हमारा जो है पुराना साथी हमारे साथ में था, ठीक है जी, जबकि हमारा पुराना साथी हमारे साथ में था। तो ये जो हमारे पास में गुडविल है, जब क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। तो जो ये ओल्ड गुडविल है ये कहां पे चली जाएगी सर? ये राइट ऑफ हो जाएगी। आज ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल थी ना, आज ये मेरी गुडविल थी, इसको मैं गुडविल को यहां से भगाना चाहता हूं, तो मुझे जाहिर सी बात है यहां से भी कुछ ना कुछ भगाना पड़ेगा, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स और लायबिलिटी साथ साथ बने रहते हैं। तो यहां से इसको भगाऊंगा तो यहां से भी कुछ भगाना पड़ेगा, तो यहां से क्या भगाऊंगा सर? यहां से कैपिटल भगाऊंगा, तो पार्टनर की कैपिटल भगाऊंगा, पार्टनर्स की कैपिटल भगाऊंगा। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? हम एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या है सर? एसेट है। एसेट कम हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी वाली गुडविल है? ये गुडविल है जो हमारे पास में बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है। एक ट्रीटमेंट तो हो गया जी पूरा। अच्छा, दूसरा, हमारे पास में जो गुडविल हमने अब रियलाइज की है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये गुडविल जो है ये उस टाइम पीरियड की गुडविल है जबकि पुराना साथी हमारे साथ में था। तो हम क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है उसका शेयर उसको मिलना चाहिए, जितना उसकी गुडविल का शेयर था वो उसको मिलना चाहिए। जैसे मान लो हमने आज गुडविल इवेल्युएट की है, एंट्री बाद में लिखेंगे, आज हमने गुडविल को का वैल्यूएशन किया और हमें पता लगा सर फर्म की गुडविल जो थी, फर्म की गुडविल जो थी वो थी सर 50,000 रुपए। अब रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है? इसमें 1/5 है, यानी कि उसको 10,000 देने होंगे। कौन देगा ये 10,000 रुपए? कौन देगा भाई ये 10,000 रुपए? सर ओल्ड पार्टनर्स देंगे। नहीं नहीं, ये कहना गलत है, ओल्ड पार्टनर्स देंगे। बोलो सर गेनिंग पार्टनर्स देंगे, यानी कि जिनको इसके जाने से, पार्टनर के जाने से फायदा हो रहा होगा ना, वो देंगे इसको हम हमारे पास में गुडविल का पार्ट। अब अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो दोनों को देनी पड़ेगी इसको ये वाला पोर्शन 10,000 रुपए मिलकर के, और अगर दोनों को फायदा नहीं हो रहा, किसी एक को हो रहा है तो कोई एक देगा, ठीक है जी। ओके सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भी फायदा ना हो? तो तब होगा जब ये अपने पास में ये बातें बोल दे कि हाँ जी मेरा जो शेयर है वो ए या बी को, पुराने पार्टनर्स को नहीं जाएगा, नए पार्टनर को देगा, नया पार्टनर लेगा। मतलब कोई एडमिशन भी हो उस क्वेश्चन के अंदर, रिटायरमेंट भी हो रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। खैर अभी तो हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तो हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास हमने क्या कहा कि जो क्या नाम है, रिटायरमेंट के पार्ट, जिसकी रिटायरमेंट हो रही थी उसका शेयर कितना था गुडविल के अंदर? सर 10,000 रुपए। और अब ये गेनिंग पार्टनर्स इसको देंगे, तो सोच करके देखो, जिसको ये अमाउंट रिसीव होगा उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर, है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको फायदा मिलेगा। और जो पे करेगा उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक एंट्री लिखता हूं, और जिसको कि मैंने जस्टिफाई भी कर दिया अपनी बात के अंदर। हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका पता है क्या है? इसको हटा देता हूं मैं यहां से। इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका पता है क्या है? हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल को, इसके शेयर को, ठीक है जी, हम फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं, और फिर इसके पास में हम क्या करते हैं, ये वाली एंट्री बनाने के लिए, एंट्री बनेगी कैसे? ये एंट्री इस तरीके से बनेगी कि क्रेडिट के हम जो है ना वो क्रेडिट कर दें इन ओल्ड रेशो। गुडविल जो है उसको क्रेडिट कर दे ओल्ड रेशो में और डेबिट कर दे न्यू रेशो में। तो जो न्यू लिखना था, न्यू तो लिखा ही नहीं, न्यू रेशो,
इसको लिख लो अपने नोट्स पे। अब ये करके, ऐसा करके किस तरीके से जर्नल एंट्री बन सकती है, आओ इस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है जी, देखो क्या एग्जांपल लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर XYZ जो था ना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:5, यानी कि ऊपर जो मैंने बात बोली है ना उसको मैं समझाने जा रहा हूं। XYZ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी क्या, 2:3:5, और गुडविल जो अपीयर कर रही थी बैलेंस शीट के अंदर, बुक्स के अंदर यानी कि बैलेंस शीट के अंदर, वो कितनी थी, 50,000। अब ये 50,000 रुपए की पुरानी गुडविल है, कब के टाइम की है, जब पुराना साथी हमारे साथ में था, और एक्स की रिटायरमेंट पे गुडविल को वैल्यूएट किया गया एट 45,000। भाई ये कब की गुडविल है, ये भी सर उसी टाइम की गुडविल है जबकि पुराना पार्टनर हमारे साथ में था, पुराना पार्टनर हमारे साथ में था, तब की गुडविल है ये, उस समय की, तभी की बनाई हुई है। लेकिन सर जो बुक्स में है, जो बैलेंस शीट में है, उसको हमें राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने का मतलब भगा दो, तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्री अभी बनाई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 50,000 रुपए के लिए पहले वो एंट्री बना करके काम खत्म कर देने हैं। क्या एंट्री बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना जी, ये एंट्री बना दी हमने, अच्छी बात है सर। अब इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 2:3:5, 50,000 रुपए का अमाउंट था, और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं तो आ जाता है सर 10,000, 15,000 और सर 25,000। ठीक है जी, ओके सर, ये आ जाती है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सर 45,000 वाली की गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हमें, ये तो 50,000 वाली का गुडविल का ट्रीटमेंट था, 45,000 वाली गुडविल का हमें ट्रीटमेंट करना है। उसको कैसे करेंगे सर, पार्टनर कौन थे, एक्स थे, वाई थे, जेड थे। अब यदि मैंने क्या बोला, ये देखो, मैंने बोला कि सर क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में इस अमाउंट को, और डेबिट कर दो उसके बाद में न्यू रेशो में। ठीक है सर, क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अगर हमने ओल्ड रेशो में इसको क्रेडिट किया 45,000 को, तो एक्स, वाई और जेड के पास में कितना आएगा, एक्स के पास आएगा सर 9,000, 13,500 और 22,500। और अगर हम डेबिट कर देते हैं, इसी 45,000 को डेबिट कर देते हैं, तो एक्स के पास तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके किसके हाथ में है, वाई और जेड के पास में है। तो वाई और जेड के पास में कितनी है जी, इक्वल है, इक्वल कर दो सर, कितना आ जाएगा, 22,500 और 22,500। ठीक है जी, अब देखो एक्स के पास में, एक्स को देना था, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब एक्स को हमें पैसा, पार्टनरशिप फर्म को एक्स को पैसा देना था, और उससे लेना कुछ नहीं था, 9,000 लेने नहीं थे। तो एक्स का अकाउंट 9,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये रिटायरिंग पार्टनर है, ये भाई साहब बाहर जा रहे हैं, तो इनको गिफ्ट दे करके ही भेजेंगे, वापस थोड़ी ले लेंगे। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास में वाई की बात आई, वाई की बात आई, तो वाई को हमने देना था कितना, 13,500, और उससे लेने कितने, 22,500, यानी कि हमने लेने हैं कितने, 9,000। तो लेंगे तो इसका अकाउंट कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी इसकी कैपिटल। और जेड को जितने देने थे, जितने देने थे उतने ही उससे लेने थे, यानी कि जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट था। तो इसका इफेक्ट क्या है सर, निल, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, इसका मतलब कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक्स को एक्स के शेयर देने थे, एक्स को एक्स का शेयर देना था हमने, एक्स का शेयर कितना बनता था सर, 9,000 रुपीज बनता था। तो बाकी पार्टनर्स ने क्या बोला, वाई और जेड ने, कि हम खामखा में एक तरफ हम बांटे फिर वापस ले, क्योंकि इसको वापस से इस जो कहना है अमाउंट को 9,000 मतलब कि 45 को हमने क्रेडिट किया है,
अब वाई और जेड तो आगे जा नहीं रहे हैं, मतलब निकल नहीं रहे हैं बाहर, तो वो तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, तो वो तो इस गुडविल को होल्ड करेंगे। और होल्ड करेंगे किस रेशो में सर? इक्वल रेशो में। मानते हो कि नहीं मानते हो? दोबारा सुन लो मेरी बात, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। 45,000 रुपए की गुडविल है। अब जो जा रहा है ना बंदा, वो कहता है जी 45,000 रुपए में मुझे मेरा शेयर दे दो, मैं तो यहां से जाऊं। तो दोनों पार्टनर्स कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए भाई, इसने भी तो मिलकर के हमारे साथ काम किया था इस गुडविल को बनाने के लिए, तो इसको इसका शेयर दे दो। दे देंगे जी, ठीक है। तो हमने ना जितना भी गुडविल का पैसा था उसको तीनों के अमंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको तीनों के अमंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें कि एक्स के पास में आ गया 9,000, वाई के पास 13,500 और जेड के पास आ गया 22,500। लेकिन ना बाद में जेड वाई को कंधे पे हाथ डाल के कोने में ले गया, कहता यार एक बात बता, 45,000 की गुडविल थी, वाई भाई साहब जा रहे हैं, लेकिन इस गुडविल को हमें तो होल्ड करना होगा ना, क्योंकि ये हमें बिजनेस आगे चलाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हम अपने अकाउंट को अपने हाथ में लेकर के बैठ जाए। तो हाँ, अब बात ये आती है इन दोनों की बात पे कि सर कितने अमाउंट पे इसको होल्ड किया जाए, तो जो उसकी वैल्यू थी उसी पे ही होल्ड करोगे ना, 45,000। अब 45,000 में वो दोनों सोच रहे हैं वाई और जेड कि सर हमारा हमारा शेयर कितना होगा, तो शेयर लिखा हुआ वहां पे इक्वल है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो इक्वली उन्होंने 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक बात सामने आई कि एक्स के जाने से वाई को ही सिर्फ फायदा हो रहा है, जेड को कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? लो देख लो, पहले उसका शेयर कितना था जेड का? जेड का शेयर कितना था सर? 10 में से 5 ले रहा था वो, ओल्ड रेशियो ये थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? इसको हम क्या कह सकते हैं? हाफ भी कह सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर कितना है सर? हाफ है। तो जाहिर सी बात है कि सर पहले भी बेचारा हाफ ही ले रहा था, अब भी हाफ ही ले रहा है, उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो वो क्यों पार्टी देगा जाने वाले को? तो पार्टी देगा कौन? जो फायदा उठाएगा। तो सर यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है? सर गेनिंग पार्टनर है वाई और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एक्स। तो क्या मैं जनरल एंट्री बना सकता हूं सर? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं हम जनरल एंट्री। क्या एंट्री बना सकते हैं? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और 9,000 रुपए अमाउंट आ जाएगा। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये है जी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। बोलो जी, किसी बच्चे के दिमाग में कोई बात समझ में ना आई हो? लाइव क्लास चल रही है सर हमारी, 1 मिनट में पूछने का है फटाफट से। बोलो जी, ये क्या किया मैंने और क्यों किया, उसके पीछे मैंने सारी कहानी बताई है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं फिर आगे, अगर कोई नहीं बोल रहा तो। अब एक होती है जी हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट है हमारा गुडविल के बाद में हिडन गुडविल। सर ये हिडन गुडविल क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है? अब वैसे तो हमने एडमिशन चैप्टर के अंदर देखा था कि हम एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन की कैपिटल को बेस लेकर के पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं और जितनी ओरिजिनली है उसको कंपेयर करके उससे हिडन गुडविल हम फर्म की निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें उस हिडन गुडविल में शेयर पता करना हो, किसका? रिटायरिंग पार्टनर का। भाई रिटायरमेंट चल रही है ना यहाँ पे, रिटायरमेंट ही तो चल रही है। तो अगर पूरी की पूरी फर्म की हिडन गुडविल पता करनी हो, किसके शेयर से? रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। तो वो क्या है और किस तरीके से करते हैं वो यहां पे हमें देखना है। आओ लिखा हुआ दिखाता हूं और ये प्रॉमिस करता हूं कि जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा कि ये हुआ क्या। सर यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है अमाउंट एग्री टू बी पेड इन फाइनल सेटलमेंट, उसमें से माइनस कर दो कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हिडन गुडविल है। पल्ले पड़ा कुछ? नहीं सर, ये क्या लिखा है हमें तो समझ ही नहीं आया, ऐसे कैसे हिडन गुडविल निकल आई? एडमिशन के टाइम पे तो आपने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे पास में कैपिटल होती है, एक का बेस लेते हैं उसके बाद में कंपेयर करते हैं उसको। यहां पे भी वही हो रहा है, देखो मैं समझाता हूं किस तरीके से। एक बात बताओ, मैं और तुम और एक पर्सन को और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चों के साथ में 2 बच्चों को उठा लेते हैं, एक प्रिया को एक सबीना को, ठीक है जी।
तो प्रिया और सबीना और दिवाकर सर तीनों पार्टनर थे, ठीक है जी। दिवाकर सर जो थे वो बाहर जा रहे थे, यानी कि रिटायर हो रहे, और प्रिया और सबीना कंटिन्यूइंग पार्टनर थे। अच्छा ठीक है सर। अब इस सिचुएशन के अंदर यहां पे कुछ ना कुछ मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, दिवाकर सर ने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, तो दिवाकर सर अपनी कैपिटल लेकर के बाहर जाएंगे वापस, यानी कि अपने घर अपनी कैपिटल। और कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। सर ये एडजस्टेड कैपिटल क्या भला है? अरे यार कैपिटल होती है ना, उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट से होनी है, जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, अपने पास में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो गए, लॉस टू डेट हो गए, अपने पास में वो हो गया क्या नाम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि शॉर्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरी फाइनल अमाउंट है, और वही मुझे लेकर के जानी है। मान लो ये अमाउंट बनता था कितना, 4.5 लाख रुपए। कितना बनता था? 4,50,000 रुपीज। और सबीना और प्रिया ने मिलकर के मेरे को पता है कितने दिए? 5 लाख दे दिए। कहते छोड़ो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ले लो सर आप 5 लाख ले लो, 4,50,000 नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा मेरा बनता कितना था? 4.5 लाख, मुझे मिला कितना? 5 लाख। ये पता है क्या है जो बीच का डिफरेंस है? ये सर हिडन गुडविल है। अब इस चीज को एडमिशन के साथ में कोरिलेट कर दो, देखो समझा देता हूं। जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा था, जब एक एडमिशन होता है, तो हम क्या कहते हैं? कैपिटल लेके आ, और साथ में गुडविल का पैसा भी लेकर के, एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हैं ना, तो जब एक पार्टनर जा रहा होता है ना, तो उसको भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके ही बेचते हैं, और वो एक्स्ट्रा पैसा ही जो है ना, वो क्या है? वो सर गुडविल है। बात समझ में आई? वो क्या है? वो गुडविल है। आ जाओ जी, इस चीज को हमने यहां पे पढ़ लिया, ये लिखा भी हुआ है यहां पे, ये इधर लिखा भी हुआ है, और आओ फिर इस चीज को एक एग्जांपल से हम लोग पढ़ भी लेते हैं। देखो जी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एबीसी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी कितनी? 1:2:3। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि सी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज 2,20,000। सबने भी मत सोचना कि ये 2,20,000 हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, हमसे क्वेश्चन करवाया जाएगा और हम उसको क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाना सीख लिया है। अच्छा एडमिशन चैप्टर के अंदर, अच्छा जी अब इसके बाद में सी रिटायर हो गए, सी भाई साहब रिटायर हो गए, तो 2,20,000 इनकी फाइनल कैपिटल बनती थी। ए और बी एग्री हो गए उनको कितना पे करने के लिए? 2.5 लाख रुपए पे करने के लिए। ओहो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। यहां पे एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी हो रही है? हिडन गुडविल, शेयर ऑफ, कौन जा रहा था, कौन जा रहा था? सी, इन हिडन गुडविल। सर आप शेयर ऑफ सी क्यों कह रहे हो इन हिडन गुडविल? अभी बताता हूं। ये पैसे मिल किसको रहे थे? सर सी को मिल रहे थे, तो ये सी का शेयर होगा तभी तो उसको मिल रहा होगा ना, ये टोटल हिडन गुडविल थोड़ी है। अभी तो हमें हिडन गुडविल के अंदर शेयर पता लगा है किसका? सी का, जो रिटायरिंग पार्टनर है। अब हमें टोटल निकालनी है, टोटल हिडन गुडविल। ऐसे ही अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? सर ये जो पर्सन था इसको 30,000 रुपीज मिल रहे थे, और ये इसका शेयर रहा होगा, है ना, और इसका शेयर कितना था? इसकी शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3/6, 3/6 थी। अगर हमारे को टोटल, अगर हमारे को टोटल पता करना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना चाहिए ना। 30,000 अगर अपने आप में 3/6 था, तो फुल अमाउंट यानी कि 6/3 कितना होगा? बोलो जी कितना होगा? सर 60,000। ये किसकी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल, हिडन गुडविल, टोटल हिडन गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, ओके ठीक है सर। अब क्या करेंगे?
अब भी फिर वही करेंगे, गुडविल पता लग गई ना। जब गुडविल पता लग जाती थी तो हम क्या करते थे, हम ना तीनों को बांट देते थे। कैसे करके, ऐसे करके सर, हम बोलते थे ए बी सी, तीन पार्टनर है ना, ए बी सी, तीनों का शेयर 60,000 के अंदर कितना हुआ सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 1:3, 2:3। ठीक है सर, बांट दो, ये बटा तो आ गया 10,000, 20,000 और 30,000। अब फिर से वही कहानी, बी ने ए के कंधे पे हाथ रखा और बोला सर ये तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इनका तो पता लगता है, लेकिन आगे हमें तो कंटिन्यू करना है ना, तो हमें तो इस गुडविल को बना के रखना चाहिए। हाँ, ए भी एग्री हो जाता है, कहता है बताओ किस रेशो में बनाए, न्यू रेशो में बनाओ सर। वो न्यू रेशो कितनी है, 1:3। 1:3 में आया तो ए और बी के हाथ में ही आएगा, कितना, 15,000 ए के अकाउंट में और 45,000 बी के अकाउंट में। 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये 60,000 ओल्ड वाला, ये 60,000 न्यू वाला। इसका मतलब हमें ए को देना था, ये हमने इनके अकाउंट क्रेडिट किए, ठीक है जी, और ये हमने इनके अकाउंट 60,000 से डेबिट किए, जिसमें कि सी को हमने डेबिट किया ही नहीं है, क्योंकि सी तो भाई साहब है ही नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सी तो सिर्फ ले करके ही जाएगा, यानी कि 30,000 रुपए ले करके जाएगा। वो देखो उसका शेयर भी 30,000 का ही था ना, तो इसके अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे सर, इसके अकाउंट को हम, बोलो क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये ले करके जा रहा है। ठीक है, इसको तो सिर्फ मिल रहा है, देखो ऊपर क्रेडिट वाला है, नीचे डेबिट वाला 0 है। ऊपर क्रेडिट वाला था 20 और नीचे लेने वाला था कितना, 45, यानी कि इन भाई साहब से 25,000 रुपए डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ना, इनका डेबिट ज्यादा है और इन भाई साहब का भी डेबिट ज्यादा है, लेकिन कितने से, 5,000 रुपए से। इसका मतलब समझे कि सी भाई साहब को जो 30,000 रुपए इकट्ठा करके देना है, जो उसका शेयर था, जो उसको मिल रहा होगा, जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, उसमें से 25,000 तो बी भाई साहब देंगे और 5,000 ए भाई साहब देंगे। हमारी जनरल एंट्री बोलो सर, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर 5,000 डेबिट, बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर 25,000 रुपए डेबिट और सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर 30,000 रुपए क्रेडिट। डन, नोट किया आप लोगों ने, नोट करो जी फटाफट। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारे पास में, फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो जा रहा है उसको हम फाइनल पेमेंट में क्या क्या देते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म से जाने में। देखा ना, रिटायरमेंट के टाइम पे हम क्या देते हैं जी, गुलदस्ता देते हैं, साथ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, है ना। क्या करते हैं वो लोग सर, क्या नाम है, कोई कंबल वंबल दे देता है, कोई गिफ्ट में दे देता है, आयरन दे देता है, कपड़े प्रेस कर लेना, ठीक है, कुछ लोग यूटेंसिल्स दे देते हैं, ऐसे गिफ्ट होती है। ऐसे ही हमारे पास में क्या होता है सर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी हम फाइनल पेमेंट करते हैं उसको, लेकिन ना हम ना इस चीज को कैसे करते हैं, ये आम रिटायरमेंट नहीं है कि किसी ने गिफ्ट दे दिए काइंड में, ये एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट है, तो यहाँ पे उसको कैश दिया जाएगा। अच्छा, कैश दिया जाएगा, ये भी बात सही है, और क्या दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि दिया क्या क्या जाएगा। अब जरा अपनी नजरें खुली रखना, जो मैं बताने जा रहा हूं ये हमारी प्यारी सी गंदी सी बैलेंस शीट, ये उसका एसेट साइड और ये उसकी लाइबिलिटी साइड। हालांकि मैंने इसी क्लास के अंदर बार बार इन पॉइंट्स को चीख चीख करके बताया है, लेकिन अब की बार मैं अकाउंट के अंदर उसका इफेक्ट दिखाऊंगा। ये प्यारी सी बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा हुआ था सर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। मान लो सी रिटायर हो रहा है, मैं ए और बी की बात नहीं कर, ठीक है जी, तो यहां क्या लिखी हुई है सर, सीज कैपिटल ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है सर। यहां पे लिखे हुए सर जनरल रिजर्व ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इसको ब्ला 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 नहीं लिखते, क्योंकि ब्ला 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 ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया अगर हमने, तो तुम भी ब्ला 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 ही समझ लोगे। हाँ सर, ठीक कह रहे हो,
तो मैं यहां लिख देता हूं 5 लाख, ठीक है जी। और जनरल रिजर्व में लिख देता हूं सर 3 लाख, और पी एंड एल अकाउंट में लिख देता हूं सर 1.5 लाख, और यहां पे लिख देता हूं सर प्री एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमारे डंप एसेट की तरह से काम करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करने थे हमने। इसमें लिख देता हूं सर मैं 60,000, और यहां पे मैं लिख देता हूं लॉस टू डेट, वो लिख देता हूं मैं 30,000। ए बी सी 3 पार्टनर थे और 1:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। अब सी की रिटायरमेंट हो रही है, ये सी का कैपिटल अकाउंट है, सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई साहब। अब यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे सर बाय बैलेंस बीडी। भाई उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, उसका 5 लाख का अधिकार था, ठीक है सर, ओके। उसका जनरल रिजर्व कितना था? जनरल रिजर्व नहीं था, जनरल रिजर्व में उसका शेयर था सर। शेयर कितना था सर? इक्वल था। तो 3 लाख में से इसको कितना मिल जाएगा सर? 1 लाख रुपए इसी को दे दो, ठीक है सर, दे देते हैं। उसके बाद में क्या था? पी एंड एल था। पी एंड एल कितना था? 1.5 लाख था, उसमें भी इसका शेयर इक्वल है। तो बाय पी एंड एल अकाउंट कितना दे दो सर? 50,000 रुपए दे दो 1.5 लाख में से। अच्छा, लॉस टू डेट, इसमें इसका कर्तव्य है, कर्तव्य। अधिकार कहां पे दिख रहे थे? जनरल रिजर्व और पी एंड एल में। एसेट साइड पे क्या दिख रहे हैं? कर्तव्य। क्यों कर्तव्य क्यों है? ये एसेट ऐसे थे जिनको हमने राइट ऑफ करना था। ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जो फायदा देंगे, ठीक है जी। ये क्या थे? एक तरीके के ऐसे एसेट्स थे जिनको कि हम सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए ही, परफॉर्मिंग एसेट नहीं थे, ये परफॉर्मेंस नहीं करके दे रहे थे। तो हम इनको क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे, हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे थे, आज तक करते आ रहे थे। लेकिन बाबूजी अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है। कहां खत्म हो रही है? नए पार्टनर्स तो है ना, लेकिन ये वाली तो खत्म हो रही है ना। नए पार्टनर सारे का सारा ये लॉस टू डेट और प्री एक्सपेंडिचर और जनरल रिजर्व और पी एंड एल क्यों संभालेंगे? वो तो अपना अपना शेयर संभालेंगे ना। गुडविल की बात और होती है, गुडविल जितनी वैल्यूएट की जाती है उसको पूरी कोई संभालना पड़ता है। गुडविल एक अलग चीज है, और गुडविल को आप इन दो एसेट्स के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। पता है क्यों? लॉस टू डेट सिर्फ राइट ऑफ होने के लिए आए हैं बैलेंस शीट के अंदर, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। सर गुडविल कौन सी परफॉर्मेंस देता है? गुडविल कौन सी परफॉर्मेंस देता है? गुडविल कौन सा प्रोडक्शन करके देता है? अच्छा, इस बात पे एक टीचर से विवाद हो गया था मेरा, वो विवाद समझा देता हूं। यही वाक्य थे उनके कि रे गुडविल थोड़ी ना हमारे को परफॉर्म करके देता है, प्रोडक्शन थोड़ी ना करके देता है। मैंने कहा जो कस्टमर को खींच करके ले आए वो तो प्रोडक्शन से भी ऊपर की चीज है। आपने प्रोड्यूस कर दिया, चीज बिकी नहीं, बने हुए सामान का क्या करोगे? सर बनाना प्लांट एंड मशीनरी अगर जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, गुडविल जरूरी है कस्टमर को खींच के लाने के लिए, और जब हम बीच में आते हैं ना सर, तभी हमारी सेल होती है। याद रखना इस चीज को। ये लॉजिक्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में हमारे को छोटी क्लासेस के अंदर बताए नहीं जाते कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहां पे लॉस टू डेट और प्री एक्सपेंडिचर के शेयर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो क्या नाम है फ्यूचर पार्टनर्स हैं, वो पूरी की पूरी गुडविल को क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि वो जरा सी भी अपनी गुडविल ब्रांड वैल्यू खराब नहीं करना चाहते। अगर जरा सी भी खराब हुई तो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। क्यों? सोच करके देखो, पहले गुडविल थी 60,000 रुपए की, अब गुडविल अगर वो अपना अपना शेयर बांटे 45,000 रुपए बांट लें, 15,000 रुपए की थोड़ी सी गुडविल खराब हो गई। अच्छा, उसका मतलब समझते हो कि हल्दीराम की लड्डू के अंदर अब थोड़ा ज्यादा मीठा आने लग गया है, कोई खरीदेगा? जरा सा पार्ट भी खराब हो गया ना उस गुडविल का, सारी गुडविल छू, अब वो 45 भी नहीं रहेगी, फिर जीरो हो जाएगी। इसलिए वो पूरी की पूरी गुडविल को एज इट इज आगे लेकर के जाते हैं, और एज इट इज लेकर के जाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा सर, चलो, तो यहां पे क्या करते हैं हम? यहां पे मैंने इसलिए गुडविल का नाम लिखा ही नहीं है क्योंकि वो तो मैं ऊपर समझा चुका हूं। अच्छा सर, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? लॉस टू डेट और प्री एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम इसको कहा डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये राइट ऑफ हो रहे हैं ना, राइट ऑफ होंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी।
ठीक है सर, तो यहां पे इसका शेयर आ जाएगा टू लॉस टू डेट में 30,000 था, आज तक का लॉस, ठीक है, तो 10,000 रुपए इसका शेयर है। और प्री एक्सपेंडिचर में टू प्री एक्सपेंडिचर, प्री एक्सपेंडिचर कितना है, 60,000 है, इसका शेयर कितना हो गया सर, 20,000, 1/3। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद है ना, यहां पे लाल कलम से लिखा जाएगा बैलेंस सीडी, लेकिन बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि बैलेंस सीडी हम उसका लिखते हैं जो कि आगे हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा होता है। अब ये तो भाई साहब अपना पैसा मांगेंगे ना, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 6.5 में से तुम 30,000 रुपए कम कर दो तो 6,20,000 रुपए मांग रहे हैं। कहता है लाओ जी लाओ, फटाफट से लाओ 6,20,000 रुपए। तो हम इसको दे देंगे किससे, कैश से या बैंक से। अच्छा, अभी तक तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ गुडविल। यहाँ पे मैंने गुडविल नहीं लिखा क्योंकि गुडविल मैं ऊपर समझा चुका हूं कि उसका पार्टनर्स कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है। नए वाले का भी, नए वाले पार्टनर्स पे भी और रिटायरिंग पार्टनर्स पे भी, वो पूरा का पूरा समझा चुका हूं। तो उसको ये सारी चीजें दी जाएंगी और इससे ज्यादा ही मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है सर, ये चीजें दी जाएंगी और ली जाएंगी, एडजस्टमेंट की जाएगी उससे फाइनल फिगर निकालने के लिए। अब क्या होगा, फाइनल फिगर तो आ गई सर, अब क्या होगा, क्या हमारे हाथ में जो नए पार्टनर हैं, जो नए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनेंगे, क्या उनके हाथ में 6,20,000 रुपए पड़ा हुआ होगा? वो कहेंगे कि लाओ जी 6,20,000 रुपए हमारे हाथ में अभी दे देते हैं हम इसको उठा करके? नहीं, सिचुएशंस है इसके अंदर। क्या सिचुएशन है? नंबर 1 सिचुएशन, हाँ उनके हाथ में 6,20,000 रुपए पड़ा हुआ था और उन्होंने उठा करके दे दिया। नंबर 2, उनका, उनकी जेब में 6,20,000 रुपए नहीं पड़ा हुआ था। उन्होंने क्या कहा, उससे विनती की कि सर आप एक काम कीजिए, आप इस फाइनल फिगर को अपने लोन में कन्वर्ट करा लीजिए, अपने लोन में कन्वर्ट करा लीजिए। यानी कि आज तक हमारी बैलेंस शीट में आप दिखाई देते थे एज अ पार्टनर, यहां पे हम लिखते थे सीज कैपिटल, लेकिन आज के बाद हम इसको पता क्या लिख देंगे, 6,20,000 को, जिसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है, हम लिख देंगे सर सीज लोन। क्या लिख देंगे जी सर, सीज लोन, कि ये सी के लोन के हैं 6,20,000। अब ये हमारे पार्टनर नहीं है, पार्टनर होते तो कैपिटल के पैसे होते ही, लेकिन अब 6,20,000 रुपए हमने देने हैं लोन के थ्रू। अब सुनो आगे की कहानी। अब ये भाई साहब जो रिटायर हो रहे थे ना, ये कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे हो गया, ऊपर कपिल शर्मा की तरह ऊपर होकर के बैठ गया गद्दे पे, सोफे पे, जैसे बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कह रहा ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे को लोन दूंगा, मैं, तुम मेरे को, मेरे पैसे को जो तुमने देना है उसको लोन में ट्रांसफर कर दोगे? कह रहे हाँ जी हाँ, ऐसे ही हाथ जोड़ कर, क्योंकि हाँ जी हाँ, हम आपका ना लोन में ट्रांसफर कर देंगे इस पैसे। कह रहा फिर एक बात बताओ, अगर तुमने आज मेरे को ये पैसा दे दिया होता, रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है, सुनना ध्यान से, अगर आज तुमने मेरे को ये पैसा दे दिया होता, मैं जाकर के बैंक में डाल देता, बैंक मेरे को इंटरेस्ट देता, तुम्हारी वजह से मेरे बैंक का इंटरेस्ट खराब हो रहा है, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो रिटायरिंग जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, वो कह रहे हैं सर मार दो, सर मार दो, हम आपका पैसा नहीं दे पा रहे, छोड़ो मत, मार दो। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट आप हमसे ले लो, इंटरेस्ट आप हमसे ले लो। तो अब पता क्या होगा, ये 6,20,000 रुपए जब तक पे नहीं हो जाते ना, तब तक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई, इंटरेस्ट लगने से ये पैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट पता है कंप्यूट किसके ऊपर होगा? सर इंटरेस्ट कंप्यूट होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। क्या मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कहना चाह रहा हूं बाबू जी कि 6,20,000 रुपए में से अगर मान लो हमने एक साल में 3 लाख रुपए पे कर दिए, मतलब एक साल गुजरा 3 लाख पे कर दिए, 3,20,000 रुपए का ही लोन था, तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना, कहीं तुम चालू हो जी, हमारा मीटर तो चालू है, हम तो 6,20,000 पे ही लगाएंगे, लोन 6,20,000 का था ना। अरे नहीं भैया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लगता है। बैंक को अगर तुम कोई रीपेमेंट कर देते हो तो जो अमाउंट रीपे कर देते हो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देते रहते हो क्या? नहीं ना। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर ध्यान रखना, इस चीज में बहुत से बच्चे गलती करते।
अच्छा सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक तीसरी चीज भी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है कैश में पेमेंट कर दो। दूसरी चीज ट्रांसफर कर दो लोन में। तीसरी चीज सर थोड़ा सा पैसा कैश पे आज ही पे कर दो, रिमेनिंग को लोन में कन्वर्ट कर दो। यानी कि यहां पे क्या था, 6,20,000 रुपए थे, देने थे उसको फाइनल फिगर में। दोनों पार्टनर्स ने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना वॉलेट निकाला, दोनों के जेब में से 20,000 रुपए निकल आए। तो रिटायरिंग पार्टनर कह रहे सर यार 20,000 रुपए तो अभी पकड़ो। वो कहता है अच्छा बहुत बड़ी रकम है। फिर आप पकड़ो तो सही, अभी 20,000 रुपए ही रखो, ठीक है। 20,000 रुपए लेकर के जाओ और 6 लाख रुपए हम आपके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और अगेन भाई उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लग जाएगा। ये इंटरेस्ट तभी लगेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है जी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, फाइनल पेमेंट्स की हमने क्या नाम है बात की। ओके।